हाँ तो बच्चों, आप कौन सी कहानी सुनना पसंद अंकल करोगे? कोई भी अच्छी सी कहानी सुना दें जिससे सुन के मजा आ जाए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा। चलें डैड, जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करें। हम बहुत एक्साइटेड हैं कहानी सुनने के लिए। ठीक है बेटा, तो चलो फिर सुनो कहानी। हाँ तो बच्चों, अब कहानी शुरू होती है। एक थी शहजादी और उसका बहुत खूबसूरत सा महल था जहाँ वो रहती थी। और उस शहजादी के महल के साथ बहुत खूबसूरत सा गार्डन था जहाँ शहजादी जाकर अपना दिल बहलाया करती थी। वो वहाँ पौधों और दरख्तों में ताज़ा हवा लेती थी और बहुत इंजॉय करती थी। एक दफ़ा अचानक शहजादी के बाग में दो परिंदे आ गए। उन्होंने एक दरख्त पर अपना एक छोटा सा घर बनाया और उस घर में उन्होंने अंडे दिए। अब बच्चों, आप लोगों को तो पता है ना कि परिंदों का घर कौन सा होता है? पता है ना? बताओ कौन सा होता है? यस डैड, परिंदे तो घोंसलों में रहते हैं तो उनका घर तो घोंसला हुआ ना। जी अंकल, वो तो घोंसले में रहते होंगे। बिल्कुल ठीक कहा। तो चलो फिर आगे कहानी सुनो। लेकिन उन परिंदों की किस्मत बहुत खराब थी। उनके अंडे रोज उस रख में रहने वाला एक सांप खा जाता था। वो जब भी अंडे देते वो सांप उनके अंडे खा जाता और वो बहुत रोते। एक दिन वो दोनों बहुत रो रहे थे। तो पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ डैड? अंकल जल्दी बताएं ना, क्या हुआ? ठीक है बेटा, बताता हूँ। फिर ये हुआ कि जब वो दो परिंदे रो रहे थे तो उनके पास एक चालाक लोमड़ी आई। उस लोमड़ी ने उन्हें बोला, क्या बोला डैड? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, सब्र तो कर लो। अंकल जल्दी बताएं ना, बहुत मजा आ रहा है कहानी सुन के। आगे क्या हुआ? उस लोमड़ी ने परिंदों से बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो फिर ये सांप तुम्हारे अंडे कभी नहीं खाएगा। अच्छा, तो फिर लोमड़ी ने कौन सा आइडिया दिया डैड? लोमड़ी बोली, जब शहजादी अपने बाग में आए तो तुम दोनों परिंदों में से कोई एक जाके उसकी ज्वेलरी उठा के ले आए और लाके उसे सांप के घर में रख दे। तो फिर आगे क्या हुआ, वो आप जानना चाहते हो बच्चों? यस अंकल, बताएं आगे क्या हुआ। यस डैड, बताएं ना आगे क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ, एक दिन शहजादी अपने प्यारे से बाग में आई। शहजादी के प्यारे से बाग में एक नदी भी थी जहाँ शहजादी आकर नहाया करती थी। जब शहजादी बाग में आई तो वो नहाने के लिए नदी में गई और अपना तेवर उतारकर एक पत्थर पर रख दिया। फिर इन दोनों परिंदों में से एक परिंदे ने जाकर अपनी चोंच में शहजादी का एक कंगन उठा लिया और उड़ गया। फिर क्या हुआ डैड? जैसे ही वो परिंदा अपनी चोंच में कंगन लेकर उड़ा, शहजादी ने चीखना शुरू कर दिया। शहजादी की चीखों पुकार सुनकर उसके गार्ड भागे हुए आए। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि शहजादी का एक कंगन नहीं था। शहजादी ने बताया कि मेरा कंगन एक परिंदा उठाकर उड़ गया है। लेकिन डैड, वो कंगन लेकर क्यों उड़ गया? यस अंकल, कंगन तो उस परिंदे के किसी काम का नहीं था ना। हाँ हाँ बच्चों, आगे कहानी सुनो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि कंगन लेकर परिंदा क्यों गया। तो फिर परिंदा वो कंगन जाकर सांप के घर फेंक देता है। वो क्यों? यस अंकल, वो सांप के घर कंगन क्यों फेंकता है जबकि सांप तो अंडे खाता है ना। यस डैड, सांप तो उस परिंदे के अंडे खाता है। फिर उस परिंदे ने कंगन क्यों फेंका सांप के घर? बताएं ना जल्दी। जैसे ही परिंदे ने सांप के घर कंगन फेंका, कंगन जाकर सांप की गर्दन में लटक गया। और जब गार्ड उस जगह पर आए जहां परिंदा उड़ता हुआ आया था, उन्होंने देखा कंगन सांप के गले में था। गार्ड ने फौरन सांप को गोली मार दी और वो सांप वहीं मर गया और वो कंगन लेकर चले गए। जब दरख्त पर बैठा परिंदा ये सब मनाजिर देख रहा था तो वो बहुत खुश हुआ। अब पूछो वो क्यों खुश हुआ? क्योंकि सांप मर चुका था। और परिंदे आजाद हो चुके थे। सांप अब उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। जैसे ही परिंदों ने देखा कि सांप मर चुका है, वो दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने लोमड़ी को भी जाकर बताया कि सांप को मार दिया गया है। अब उनके अंडे सांप नहीं खाएगा।
और वो दोनों परिंदे अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। हाँ तो बच्चों, अब बताओ कहानी कैसी लगी? बहुत जबरदस्त कहानी लगी डैड, सुनकर बहुत मजा आया। यस अंकल, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, हमें बहुत मजा आया। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से यही सबक मिलता है कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। बिल्कुल डैड, बिल्कुल, किसी के साथ बुरा करें तो फिर बुरा ही होता है। बिल्कुल अंकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ठीक है बच्चों, अब फिर किसी दिन अच्छी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? ठीक है डैड। ठीक है अंकल।